तो हाँ जी फ्रेंड्स, आपका मेरे आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम हमारे क्लास 12th की जो हमारी राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग्स हैं, मतलब पूरा राजस्थानी स्कूल आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना देरी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अम, सो पेन हम ले लेते हैं रेड कलर का। तो क्लास 12 राजस्थान स्कूल की आज हम वन शॉट रिविज़न करने वाले हैं। वन शॉट रिविज़न के अंदर हम सारी पेंटिंग्स को अच्छी तरह करेंगे। ये हमारी आपको लिखना है कि हमारी कौन सी पेंटिंग है, ये हमारी पेंटिंग कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि कौन सी पेंटिंग है, इसके राइटर कौन है। तो बिना देरी से हम अपनी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट। ये सारी हमारी पेंटिंग जो कि हमें कवर करनी है। अब इस पेंटिंग का नाम तो मैंने आपको बोला कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पेंटिंग का नाम क्या है। इस पेंटिंग का नाम है हमारा बनी थनी, जिसके आर्टिस्ट हैं हमारे नूरुद्दीन, नूरुद्दीन सॉरी निहाल चंद। ये पेंटिंग है हमारी मारू रागनी, ये है हमारी कृष्णा ऑन स्विंग, ये है हमारी चौगन प्लेयर्स, और ये है हमारी भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। तो ये सारी पेंटिंग्स हमें पढ़नी है आज के सेशन के अंदर, डिटेल के अंदर, वन शॉट के अंदर। तो बिना देर से हम अपना वन शॉट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट क्या है राजस्थान स्कूल का? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मीन्स प्लेस ऑफ राजस्थान मीन्स प्लेस ऑफ किंग और प्लेस ऑफ स्टेट। देयर वर सो मच किंग एट दैट टाइम, सो इट वाज नोन एज राजस्थान। राजस्थान का मीनिंग क्या है हमारा? प्लेस ऑफ किंग, या तो हम कह सकते हैं प्लेस ऑफ स्टेट्स। उस टाइम के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत सारा मतलब देयर वाज सो मैनी थिंग एट दैट टाइम, सो इट वाज नोन एज राजस्थान। राजस्थान में उस टाइम बहुत सारे किंग्स थे, तो इसलिए उसका नाम राजस्थान रख दिया गया, उस स्टेट का नाम। राजस्थान आर्ट इज़ नॉट अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट। राजस्थान आर्ट जो एक नई स्कूल नहीं आर्ट की, लेकिन एक प्योरीफाइड एंड रिफाइंड फॉर्म थी ये आर्ट की, जो कि राजस्थान के अंदर डेवलप हुई, गुजरात के अंदर डेवलप हुई, मेवाड़ के अंदर डेवलप हुई। As a new school of art, Rajasthani school did not originate as miniature, but it primarily was a mural art. Rajasthani school एक नया स्कूल नहीं था, लेकिन ये एक प्योरीफाइड फॉर्म था, एक रिफाइंड फॉर्म था हमारा आर्ट का। ये एज अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट राजस्थानी डिड नॉट ओरिजिनेटेड, मतलब राजस्थान के अंदर स्टार्टिंग से मिनिएचर पेंटिंग्स नहीं बननी स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस मिनिएचर पेंटिंग्स को हम म्यूरल आर्ट के जैसे भी कंपेयर कर सकते थे, कह सकते थे। दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर राजपूत किंग। ये जो आर्ट है हमारी राजपूत किंग्स के अंडर डेवलप की गई, सो इट वॉज आल्सो नॉन एज राजपूत आर्ट, और इस आर्ट को हम राजपूत आर्ट भी कहते हैं। द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ मुगल्स। पूरा राजस्थान जो है मुगल्स के अटैक से अफेक्ट हुआ था, लेकिन मेवाड़ जो था बिल एंड तक मुगल्स के कंट्रोल में नहीं आ पाया, इसलिए दिस वॉज द रीज़न दैट राजस्थान स्कूल फ्लरिश्ड इन मेवाड़ फर्स्ट। और यही रीज़न था कि सबसे पहले राजस्थान स्कूल की जो आर्ट थी हमारी मेवाड़ के अंदर सबसे पहले फैलना स्टार्ट हुई, और धीरे 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 पूरे राजस्थान में वो आर्ट फैली। आफ्टर दैट इट फ्लरिश्ड इन अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। अलग अलग प्लेसेस के अंदर वो फैली मेवाड़ के बाद, तो उन प्लेसेस को हम कहते हैं सब स्कूल ऑफ राजस्थान स्कूल। तो ये सब स्कूल ऑफ राजस्थान स्कूल हमारे 5 सब स्कूल है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे मेन सब स्कूल है हमारे, 5 सब स्कूल्स हमें पढ़ने हैं। 5 सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान स्कूल अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो राजस्थानी पेंटिंग लिस्ट हमने टोटल 1 2 3 4 एंड 5 पेंटिंग्स पढ़नी है, जिसके अंदर से ये पेंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इसको मत देखिए, नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये पेंटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इसको मत देखिएगा, कट। तो सबसे पहले हमारी मेवाड़ सब स्कूल की पेंटिंग है, जो कि है हमारी पेंटिंग का नेम है हमारी मारू रागनी, और इनके आर्टिस्ट है हमारे साहिबदीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर एक आर्टिस्ट का नाम है इसके अंदर, पेंटिंग का नाम है, और इसके सब स्कूल का नेम है, आर्टिस्ट नेम, पेंटिंग नेम और सब स्कूल नेम। उसके बाद चौगन प्लेयर्स हमारी पेंटिंग किसने ड्रॉ करी है? दाना ने, और इनका स्कूल है हमारा जोधपुर स्कूल। कृष्ण ऑन स्विंग हमारी बनाई है नूरुद्दीन जी ने, जिनके आर्टिस्ट हमारे नूरुद्दीन है, और सब स्कूल है इनका बीकानेर।
राधा बनेथनी, जो कि एक बहुत इम्प्रेसिव हमारी पेंटिंग है जो निहाल चंद जी ने बनाई है, और ये किशनगढ़ स्कूल के रह मतलब किशनगढ़ स्कूल से इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। फिर भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, ये हमारी गुमन ने बनाई है पेंटिंग, और इनके सब स्कूल है हमारा जयपुर। तो सबसे पहले हम अपना मेवाड़ सब स्कूल स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ सब स्कूल के पैट्रॉन, मतलब किनके अंडर मेवाड़ सब स्कूल बनना स्टार्ट हुआ, तो वो थे हमारे राणा प्रताप और जगत सिंह। जगत सिंह और राणा प्रताप जो थे राजा थे उधर के, और उनके चलते ये सारी पेंटिंग्स हमारी बनी। टाइम पीरियड क्या, बिगनिंग ऑफ 15th सेंचुरी के अंदर मेवाड़ स्कूल मतलब स्टार्ट हो गया था हमारा। 15th सेंचुरी के चलते चलते हमारा मेवाड़ स्कूल स्टार्ट हो गया था, जिसके राजा थे हमारे राणा प्रताप और जगत सिंह। इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ मेवाड़ स्कूल का इन्फ्लुएंस रहा, तो सेंट्रल इंडियन स्टाइल, मतलब सेंट्रल इंडिया स्टाइल की बहुत सारी पेंटिंग्स मेवाड़ में बनाई गई। वेस्टर्न की कुछ पेंटिंग्स बनाई गई, गुजरात जैन मैन्युस्क्रिप्शन एंड पर्शियन, मतलब ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हमारी बनाई गई। आर्टिस्ट हमने बस एक पढ़ने साहिबदीन, वैसे तो और भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमें बस साहिबदीन जी की पेंटिंग पढ़नी है जो कि हमारे सिलेबस में है। सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा पेंटिंग का, मतलब मेवाड़ स्कूल का सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा पेंटिंग में, सॉरी सब स्कूल का हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब रागमाला सीरीज से बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई। म्यूजिक मोस्ट डेवलप्ड फ्रॉम पलम भगवत, मतलब एक तो रागमाला सीरीज की पेंटिंग्स इसके अंदर बनाई गई, और एक तो म्यूजिक, जो कि उधर उस टाइम पे म्यूजिक चलता होगा पलम भगवत, इस म्यूजिक से भी इंस्पायर होकर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी। करेक्टरिस्टिक्स क्या है राजस्थानी स्कूल, मतलब मेवाड़ स्कूल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इसके अंदर। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारी, बोल्ड लाइंस यूज़ की गई हैं इसके अंदर। एंगुलर फीचर्स मार्क द नेटिव स्टाइल्स, एंगुलर फीचर्स जो थे बहुत थे इसके अंदर, जो कि एक अलग ही स्टाइल दे रहे थे हमारी पेंटिंग को। इम्परफेक्ट प्रोपोर्शंस थे इसके अंदर, नेचुरल ड्राइंग थे, बिल्कुल नेचुरल। प्रोजेक्टिंग आइज एलिमिनेटेड। तो आप बस इसके अंदर से मतलब थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि मेवाड़ सब स्कूल की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मैंने आप वन शॉट में पढ़ा रहा हूँ आपको, बाकी मेरे चैनल के ऊपर डिटेल में भी वीडियोज़ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, हमें कौन सी पेंटिंग पढ़नी, सिर्फ मारू रागनी इज द सब स्कूल फेमस पेंटिंग। मारू रागनी जो है हमारी सबसे फेमस पेंटिंग है सब स्कूल की, जो हमारे सिलेबस में भी है। तो बिना देर से हम अपना स्टार्ट करते हैं। मारू रागनी, ये हमारी मारू रागनी पेंटिंग है, जिसके आर्टिस्ट हैं हमारे साहिबदीन। मीडियम है, ये देख सकते हैं पहले आप। अम, ये हमारी पेंटिंग है मारू रागनी, जिसके आर्टिस्ट है हमारे साहिबदीन। मीडियम मीडियम मतलब ये पेंटिंग हमारी कैसे बनी, क्या मतलब, जैसे हम आज के टाइम पे तो कलर्स यूज़ करते हैं, वाटर कलर्स, पोस्टल कलर्स, एक्लैरिक कलर्स। तो उस टाइम पर तो ये कलर्स होते नहीं थे, उस टाइम पे सिर्फ इन्होंने वाटर कलर से पेंटिंग बनाई टेम्परा के ऊपर। टेम्परा एक टेक्निक होती थी जिससे कि पेंटिंग बनती है। सिरसा मतलब कौन से टाइम पीरियड में बनी, 17th सेंचुरी में, क्योंकि हमने पढ़ा पीछे की 15th सेंचुरी से तो मेवाड़ स्टार्ट हुआ था, तो 17th सेंचुरी में आते आते पेंटिंग्स बनने स्टार्ट हो गई थी। कलेक्शन, आज के टाइम पे पेंटिंग कहाँ रखी हुई है, हमारी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर। अभी हम एक बार पेंटिंग देख लेते हैं। देखिए, पेंटिंग के अंदर एक कैमल शो हो रहा है हमें, कैमल जिसके ऊपर किंग और क्वीन बैठे हुए हैं। कैमल जो है देख सकते हैं, वेल डेकोरेटेड कैमल है। किंग ने देखिए राजपूत की जैसे ड्रेसेस डाली हुई हैं। इन किंग के हैंड के अंदर एक फ्लावर है, और वो क्वीन की तरफ देख रहे हैं। नीचे हमें क्या शो हो रहा है, डॉग है जो भाग रहा है। ये गार्ड दिख रहे हैं जिनके हाथ में स्टिक्स हैं। ये एक अटेंडेंट दिख रहा है जो कि हॉर्स को मतलब डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ऊपर हमें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है कि ये देख लिए कुछ लिखा हुआ है हमारा इसके ऊपर। ये हमारी मारू रागनी लिखी है, एक लैंग्वेज लिखी हुई है हमारे, जिसको हम मारू रागनी मतलब उस टाइम पे मारू रागनी कहते होंगे इस लैंग्वेज को। इस पेंटिंग का नाम भी मारू रागनी है। ये देख सकते हैं आप, इधर एक हमारा स्काई डिनोट किया गया है। ये हमारा स्काई डिनोट किया गया है इधर ब्लू कलर से, डीप ब्लू कलर से। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले रीडिंग थोड़ी सी। मारू रागनी इज एन इम्पॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ रागमाला सीरीज। रागमाला सीरीज की सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग है हमारी मारू रागनी पेंटिंग, जो कि साहिबदीन ने पेंट की है। जो कि साहिबदीन कौन थे, कोटियर पेंटर थे मेवाड़ के सबसे कोटियर पेंटर, मतलब जैसे मंत्री होते हैं ना, जो मेन मंत्री होता है हमारा, जैसे अकबर बीरबल हमने सुना है, तो बीरबल सबसे मेन मंत्री था उनका, अकबर का। वैसे ही साहिबदीन जो थे सबसे मेन कोटियर पेंटर थे मेवाड़ के। इन दिस पेंटिंग
In this painting of 18th century, the king and the queen are shown riding on a camel back in a desert there. ये पेंटिंग जो कि 18th सेंचुरी, अब देखिए ऊपर 17th लिखी है लेकिन इधर 18th लिखी है, तो कुछ कुछ बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करेगा, आप 17th भी लिख सकते हैं, 18th भी लिख सकते हैं। तो in this painting of 18th century, the king and the queen are shown riding on a camel in desert background. ये पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है देख सकते हैं, पूरा हमारा बैकग्राउंड है, ये भी हमारा बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड 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 ये पूरा जो है हमारा डेजर्ट का बैकग्राउंड शो किया गया है, और इसके ऊपर एक किंग और क्वीन जो है कैमल के ऊपर राइड कर रहे हैं। दिस अपील्स हैव बीन शोन ट्रांसपेरेंट एंड डेकोरेटेड विद एडोर्नामेंट, मतलब इन्होंने देखिए ज्वेलरी डाली हुई है, ये देखिए ज्वेलरी डाली हुई है, यहाँ इधर भी ज्वेलरी डाली हुई है, इधर भी ज्वेलरी डाली हुई है, क्वीन ने भी ज्वेलरीज डाली हुई है, मतलब ट्रांसपेरेंट ज्वेलरीज डाली हुई है इन्होंने। ये देख सकते हैं क्वीन ने एक ट्रांसपेरेंट ओढ़नी डाली हुई है, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा जिसे हम कहते हैं। तो इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है। फिर उसके बाद द कैमल इज शोन इन रनिंग पोजीशन, कैमल जो है रनिंग पोजीशन में हमें शो किया गया है, फुल्ली डेकोरेटेड है कैमल अकॉर्डिंग टू स्टैचूज ऑफ राइडर्स। द अटेंडेंट इज प्रोसीडिंग अहेड ऑफ कैमल, एक अटेंडेंट है, ये हमारा अटेंडेंट है जो कि कैमल के आगे वॉक कर रहा है। एन अटेंडेंट इज प्रोसीडिंग अहेड ऑफ कैमल व्हाइल टू मेल एस्कॉर्ट्स विद स्वॉर्ड्स लैंस एंड स्पीयर्स एंड ड्रैगर्स हैज बीन शोन इन मोशन। एक अटेंडेंट तो है ये, लेकिन दो गार्ड्स भी शो किए गए हैं हमें, जिनके हाथ में ये देखिए स्टिक्स हैं, ये हमारे स्टिक्स है इनके हाथ के में, और स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स बताया गया है, इसको देख सकते हैं, ये भी स्वॉर्ड्स है, इसके हाथ में देखिए एक शीट है ना, ये स्वॉर्ड है हमारी। और ड्रैगर्स स्पीयर्स भी इनके हाथ में दिख रहे हैं हमें, ड्रैगर्स में चाकू को कहते हैं हम, इनके हाथ में चाकू भी होगा, लेकिन अब में ये देखिए इनके हाथ में, इसके हाथ में चाकू है ये। द वाइट हाउंड हैज बीन रनिंग अहेड बोथ ऑफ द एस्कॉर्ट, एक वाइट हाउंड बोले इसको, ये हमारा वाइट हाउंड है, मतलब दिख तो एक डॉग जैसे रहा है, लेकिन इसके अंदर वर्डिंग दी हुई है कि एक वाइट हाउंड है जो कि दोनों एस्कॉर्ट्स के आगे भाग रहे हैं। इन द ब्लैक ग्राउंड टू बैकग्राउंड के अंदर जो है टू शो विंडिंग सर्फेसेस ग्रीन येलो कलर जो कि यूज़ किए गए हैं परफेक्ट इफेक्ट के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर जो कि एक विंडिंग सरफेस, विंडिंग मतलब हवा चल रही है हमारी, देख सकते हैं थोड़ी लाइन जिसके अंदर बहुत सारी लाइन यूज़ की गई है ना, अलग अलग, कुछ ब्लैक की शेड आ रहा है, तो इस विंड को शो करने के लिए दिखाया गया हमारा ग्रीन येलो कलर यूज़ किया गया ताकि डेजर्ट का इफेक्ट हमें शो हो सके। ऑल द ह्यूमन फिगर्स हैज़ बीन वियरिंग डीप कलर्ड अपील्स एंड टर्बन्स ऑफ मुगल स्टाइल, इन्होंने देखिए जो किंग ने टर्बन डाला हुआ है, मुगल स्टाइल का टर्बन डाला हुआ है किंग ने। ऑन देयर हेड्स, देखिए इन्होंने भी मुगल स्टाइल का टर्बन डाला हुआ है, इन्होंने भी मुगल, मतलब कुछ मुगल इफेक्ट हमें इस पेंटिंग में शो हो रहा है, मतलब राजस्थान की पेंटिंग है ये तो, लेकिन हमें मुगल स्टाइल शो हो रहा है इस पेंटिंग के अंदर। द किंग टर्बन हैज बीन शोन डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर टर्बन, किंग का टर्बन सबसे अलग है, देखिए अब वो किंग है तो उसका टर्बन तो सबसे अलग हो गई बाकियों से। द पेंटिंग बिलोंग्स टू सब स्कूल ऑफ मेवाड़, ये पेंटिंग जो है मेवाड़ से बिलोंग करती है, मेवाड़ सब स्कूल है इस पेंटिंग का। एंड हैज़ बीन बाउंडेड बाय सिंपल बॉर्डर ऑफ ऑरेंज कलर, देख सकते हैं ये हमारा ऑरेंज कलर का एक बॉर्डर है इस पेंटिंग पे, ऑरेंज कलर का बॉर्डर। The calligraphic work in देवनागरी स्क्रिप्ट हैज़ बीन डन ऑन टॉप ऑफ द पेंटिंग, अब इसके अंदर हमें बोला गया कि एक देवनागरी स्क्रिप्ट से कुछ कैलीग्राफी वर्क हमारे पेंटिंग के टॉप पे किया हुआ, लेकिन मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा उसके अंदर ही इस जो कि लिखा हुआ है ये मारूरागनी कहा हुआ है, जो कि वर्डिंग लिखी हुई है इस पेंटिंग पे कि मारूरागनी पेंटिंग के ऊपर कुछ मारूरागनी के टाइप मतलब लिखा हुआ है, तो वो मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा था, वो भी लिख सकते हैं। अब इधर से एक बार देख लेते हैं, मारूरागनी का एक इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग है हमारी रागमाला सीरीज की। अब ये तो हमारा वो हो गया सारे डिस्क्रिप्शन, मतलब मैंने आपको समझा दिया ना एक बार रिवीजन के अंदर, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। ये इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग है रागमाला सीरीज की, जो कि साइबदीन ने पेंटेड किया है। साइबदीन कौन थे? कोटियर पेंटर थे मेवाड़ के। इन दिस पेंटिंग ऑफ 18th सेंचुरी की पेंटिंग के अंदर किंग और क्वीन जो है हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं बैक इन येलो डेजर्ट बैकग्राउंड, एक येलो डेजर्ट बैकग्राउंड के ऊपर। कैमल शोन इन रनिंग पोजीशन, कैमल जो है एक रनिंग पोजीशन में शो किया गया है, फुल्ली डेकोरेटेड है अकॉर्डिंग टू द स्टैचूज ऑफ राइडर्स, जो कि राइडर्स हैं हमारे, इनके अकॉर्डिंग ये फुल्ली डेकोरेटेड है, हमें दिख भी रहा है कि डेकोरेटेड है, ये देख सकते हैं डेकोरेटेड कैमल है बिल्कुल। तो ये थी हमारी मारूरागनी पेंटिंग। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पेंटिंग के ऊपर।
अब नेक्स्ट हमारा सब स्कूल आता है जोधपुर सब स्कूल। जोधपुर सब स्कूल के हमारे पैट्रोन कौन थे, पैट्रोनेज मतलब कौन थे, हमारे जैन मर्चेंट थे और राजा मान सिंह। जैन मर्चेंट, ये जो हमारे राजा थे राजा मान सिंह, इनके चलते हमारा जोधपुर स्कूल जो है बिल्ड हुआ, इनके चलते ही। अब टाइम पीरियड क्या है इसका, 1760 टू 19th सेंचुरी के अंदर ये पूरा सब स्कूल चला है। इन्फ्लुएंस कौन से इन्फ्लुएंस हमें इस पेंटिंग में शो होता है, जैन स्टाइल ऑफ पेंटिंग हमें शो होता है, मुगल इन्फ्लुएंस भी कुछ कुछ शो होते हैं हमें रॉयल पोर्ट्रेट्स के जोधपुर स्कूल के। आर्टिस्ट है हमारे दाना, मतलब आर्टिस्ट बहुत सा है लेकिन हमें बस एक पेंटिंग पढ़नी है इसकी जोधपुर सब स्कूल की, तो इसके आर्टिस्ट है हमारे दाना। सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा पेंटिंग का, इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन शिवा पुराण, मतलब शिव पुराण से लेकर नील चरित्र, दुर्गा चरित्र एंड पंचतंत्र, मतलब इन सब से इंस्पायर होकर ये स्कूल बना और इन सब से इंस्पायर होकर हमारी पेंटिंग्स बनी है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे जोधपुर स्कूल की, चार्मिंग स्पेशलिटी इन फीमेल फिगर्स, मतलब फीमेल फिगर्स बहुत ज़्यादा बनाई गई है इसके अंदर। ब्यूटीफुल लॉन्ग अपलिफ्टेड आईज, और इनकी आईज सबसे ब्यूटीफुल बनाई गई हैं इस स्कूल के अंदर। और हमें बस इस स्कूल के अंदर पेंटिंग पढ़नी है चौगन प्लेयर्स। चौगन प्लेयर, तो आप देख सकते हैं चौगन प्लेयर्स हमारे इधर शो हो रही है। चौगन प्लेयर्स, ये हमारी पेंटिंग है चौगन प्लेयर, आप शो देख सकते हैं, जिसके पेंटर है हमारे दाना। मीडियम है इस पेंटिंग का वाटर कलर ऑन पेपर, सिरसा मतलब 18th सेंचुरी कौन से टाइम पीरियड में पेंटिंग बनी। सब स्कूल इसका है हमारा जोधपुर, टेक्निक मतलब टेम्परर टेक्निक यूज़ की गई है। करेक्शन, आज के टाइम पे पेंटिंग का है हमारी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर। सब्जेक्ट मैटर क्या है पेंटिंग का, सबसे पहले हम पेंटिंग को देख लेते हैं इस पेंटिंग में क्या है। तो इस पेंटिंग में देखिए हमारे टू हॉर्सेज हैं, टू हॉर्सेस जो कि एक तरफ को फेस कर रहे हैं, एक तरफ के दोनों मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं दोनों हॉर्सेस। लेकिन जो नीचे ये देख सकते हैं ये हॉर्सेस, ये हॉर्स, ये और ये हॉर्स, ये चारों हॉर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो वीमेन बैठी हैं ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। इन सब के हाथ में देखिए स्टिक्स है हमारी, और इस स्टिक्स के साथ एक गेम खेल रहे हैं जो कि है हमारी पोलो गेम। ये देख सकते हैं एक हमारी बॉल भी पड़ी है बिल्कुल सेंटर में एक। देख सकते हैं ग्राउंड हमारा ग्रीन, मतलब कुछ ग्राउंड भी शो किया गया ग्रीन कलर से, देख सकते हैं हमारा ग्राउंड ग्रीन 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 येलो कुछ कलर से हमारा ग्राउंड शो किया गया, ग्रासेस भी इसके ऊपर कुछ शो की गई हैं। ये देख सकते हैं हमारे हॉर्सेस जो हैं फुल्ली डेकोरेटेड हॉर्सेस हैं। ये क्वींस जो देख सकते हैं आप, ये हमारी क्वींस हैं, ये दोनों ऊपर जो भी बैठी हैं, इनकी देखिए घाघरा चोली ड्रेस डाली हुई है इन्होंने। तो एक बार हम इसके अंदर से पहले रीडिंग कर लेते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ। पेंटिंग चौगन प्लेयर्स इज ऑफ ग्रुप ऑफ पोलो प्लेयर्स ऑल माउंटेन ऑफ हॉर्स। ये चौगन प्लेयर जो पेंटिंग है हमारी, ये एक पोलो प्लेयर्स का ग्रुप है। पोलो क्या है, उस टाइम पे गेम खेली जाती थी पोलो, और पोलो का दूसरा नाम है चौगन। चौगन मतलब चौगन एक गेम है हमारी जिसको हम पोलो भी कहते हैं। सारे हॉर्स पे बैठ के सिक्स लेकर, पोलो सिक्स लेकर अपने हाथ में गेम खेलते हैं। द टू प्रिंसेस आर राइडिंग साइड सैंडल्स एंड आर बियर हेडेड। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी टू प्रिंसेस है जो कि सबसे टॉप पे हैं। दे आर चार्जिंग एट ईच अदर विद लॉन्ग पोलो स्टिक्स ट्राइंग टू कंट्रोल द बॉल। और वो एक दूसरे की तरफ ये दोनों देख रहे हैं और इनके हाथ में पोलो स्टिक्स हैं और ये बॉल को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन दिस पेंटिंग सिक्स प्रिंसेसेस हैव बीन शोन प्लेइंग पोलो और चौगन। अब इस पूरी पेंटिंग के अंदर हमें सिक्स प्रिंसेस दिख रही हैं जो कि पोलो गेम खेल रही हैं, जो या हम इसको चौगन गेम कह सकते हैं। पूरी सिक्स प्रिंसेस हैं इसके अंदर। All the six princesses have been shown riding on their well-equipped horses of white, blue, deep grey colored with royal apparels, मतलब इनकी जो ड्रेसेस है रॉयल ड्रेसेस हैं हमारी। हॉर्सेस जो हैं वाइट कलर के, ब्लू कलर के भी हैं, डीप ग्रे कलर के भी हमारे हॉर्सेस शो किए गए हैं, और डिफरेंट कलर्स हैं हमारे इनकी ड्रेसेस का भी, जो कि बिल्कुल रॉयल ड्रेसेस हैं। दे हैव बीन एडॉर्न्ड विद ज्वेल्स, सबने ज्वेलरीज बहुत अच्छी खासी डाली हुई हैं, कवरिंग देयर हेड्स, अपने हेड बिल्कुल कवर किए हुए हैं उनके। एक्सीलेंट एडोरमेंट्स इन डिफरेंट कॉन्टेसेस, मतलब उन्होंने कुछ अलग ही टाइप की मतलब यूज़ किए हैं अपने एक्सीलेंट एडोरमेंट्स। मतलब एक्सीलेंट एडोरमेंट्स का मीनिंग होगा हमारा मतलब एडोरमेंट्स होती है हमारी ज्वेलरीज ही कह सकते हैं, मतलब एक्सीलेंट कलर की उन्होंने ज्वेलरीज डाली हुई है हमारी, बहुत ही अलग टाइप की ज्वेलरीज डाली हुई हैं। दे माउंटेड ऑन देयर हॉर्सेज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो अपने हॉर्सेस के ऊपर बैठे हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू टेक द रेड कलर्ड बॉल, वो सारे जो है रेड कलर्ड बॉल को लेने की कोशिश कर रहे हैं विद देयर ओन कंट्रोल स्टिक्स, अपने स्टिक्स से, जो सबके हाथ में स्टिक्स है ना, तो वो
कोशिश कर रहे हैं कि बॉल हमारे पास आ जाए। इन फ्रंट पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ग्रास हैज बीन शोन। फ्रंट मतलब ये देख सकते हैं आप, ये हमारी ग्रास शो की गई है इधर फ्रंट पार्ट के अंदर इस पेंटिंग के। मिक्सचर क्या है ग्रास का, ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, येलो कलर से ये हमारी ग्रास पेंट की गई है। द हिंट पार्ट हैज़ बीन गिवन इन रिसेप्शन ऑफ ग्रास इन अ फील्ड, मतलब ग्रास शो की गई है, बस आप ये लिख सकते हैं। और अपर पार्ट ऑफ द पेंटिंग हैज़ बीन डन कैलीग्राफिक वर्क, और देख सकते हैं हमारा अपर पार्ट के अंदर देखिए कुछ कैलीग्राफी हमारी लिखी हुई है इस पेंटिंग के अंदर। तो ये हमारी पेंटिंग थी चौक एंड प्लेयर्स। चौक एंड प्लेयर्स हमारी पेंटिंग थी जोधपुर स्कूल की, आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब स्कूल हमारा कौन सा है, बीकानेर सब स्कूल। नेक्स्ट सब स्कूल है हमारा बीकानेर सब स्कूल। अब हमने बीकानेर सब स्कूल को पढ़ना है। बीकानेर सब स्कूल के जो हमारे पैट्रोनेस है, मतलब इस सब स्कूल के राजा कौन थे, हमारा राजा राय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, ये सारे राजा थे हमारे बीकानेर सब स्कूल के। टाइम पीरियड कौन से टाइम पीरियड में बना, आफ्टर 17th सेंचुरी के बाद हमारा बीकानेर स्टार्ट हुआ था। इन्फ्लुएंस हमारा मुगल इन्फ्लुएंस बहुत है इस बीकानेर स्कूल के अंदर। आर्टिस्ट हमने बस नूरुद्दीन पढ़ने हैं, बस नूरुद्दीन की पेंटिंग हमें इसके अंदर पढ़नी है, ये हमें नहीं पढ़नी। मतलब ये भी थे, वैसे थे तो बीकानेर के ही, इन्होंने पेंटिंग्स बनाए थे, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, इंडियन हिंदू मिथोलॉजी, मतलब इंडियंस की जो हिंदू मिथोलॉजीज थी, जैसे ग्रंथ थे हिंदूज के, भगवत गीता थी, मतलब उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई बीकानेर में। रागमाला से बहुत सारे इंस्पायर हुए, भगवत गीता, ऋषि परिका, वर्षा विहार, ये सारे ग्रंथ थे हमारे, जिससे कि बीकानेर स्कूल से मतलब लिया था आइडिया, इनसे इंस्पायर होकर पेंटिंग्स बनाई थी। दिस पेंटिंग एक्सेप्टेड द ट्रेडिशन ऑफ बीकानेर स्टाइल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी इसकी, फाइनर लाइंस यूज़ की गई, लेसर रेंज ऑफ कलर्स यूज़ किए गए, आर्टिस्ट जो थे मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू कंसेप्ट के ऊपर पेंटिंग बनाई। एलिमेंट ऑफ मुगल आर्ट बहुत शो किया गया है इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या है हमारी, मेघदूत पेंटिंग है, मतलब ये सारी पेंटिंग्स है हमारी, लेकिन हमें बस एक पेंटिंग पढ़नी है जो कि है हमारी कृष्णा ऑन स्विंग। ये हमारी सबसे मेन पेंटिंग है जो कि अब हमने पढ़नी है, कृष्णा ऑन स्विंग। इसके पेंटर है हमारे नूरुद्दीन। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, सिरसा 1683, मतलब 17th सेंचुरी लिख दीजिएगा आप इसको। सब स्कूल हमारा बीकानेर सब स्कूल है। टेक्निक हमारी टेम्परा है, और कलेक्शन हमारा आज के टाइम पे ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर पड़ी हुई है। अब आप देख सकते हैं दिस पेंटिंग हैज 2 पैनल्स इन लेफ्ट साइड ऑफ अपर पैनल। ये 2 पैनल से हमारी पेंटिंग देखिए, एक अपर पैनल है, अपर पैनल, और एक लोअर पैनल है हमारा लोअर पैनल। द पेंटिंग हैज 2 पैनल्स इन लेफ्ट साइड ऑफ द अपर पैनल। लेफ्ट साइड ऑफ अपर पैनल हमारा ये रहा, लेफ्ट साइड। कृष्णा हैज बीन शोन सिटिंग ऑन एन ऑर्नामेंटल बेस ऑफ हेक्सागोनल स्विंग। कृष्णा जो एक ऑर्नामेंटल बेस के ऊपर बैठे हैं, ऑर्नामेंटल बेस है हमारा जो कि हेक्सागोनल शेप के अंदर, हेक्सागोनल शेप है हमारे 6 साइड्स। द अपर ब्लू कलर इज ऑलमोस्ट नेक्ड बट फ्यू ऑर्नामेंट। देखिए इन्होंने एक, इनका जो देखिए ब्लू कलर की इन्होंने स्किन डाली हुई है, मतलब स्किन डाली नहीं, स्किन ब्लू कलर की है इनकी, मतलब ऑलमोस्ट नेक्ड, मतलब हमें दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ दिख रही है हमें। फ्यू ऑर्नामेंटल्स डाले हुए हैं इन्होंने, देख सकते हैं हमारे ऑर्नामेंटल्स डाले हुए हैं इन्होंने। दैट हैंग्ड ऑन चेस्ट, चेस्ट के ऊपर अ येलो थिन लाइन स्कार्फ, एक स्कार्फ डाला हुआ है इन्होंने येलो कलर का। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डॉलिंग द शोल्डर्स एंड ऑर्नामेंटल क्राउन डाला हुआ है, ये देख सकते हैं स्कार्फ है हमारा, ये भी स्कार्फ है। हैज बीन शोन अराउंड देयर हेड, हेड के ऊपर इन्होंने क्राउन डाला हुआ है। राउंड द वेस्ट हैज बीन worn एन ऑरेंज कलर्ड प्रिंटेड क्लॉथ कॉल्ड धोती। इन्होंने धोती डाली हुई है ऑरेंज कलर की, याद याद रखना, ऑरेंज कलर की धोती डाली हुई है इन्होंने, और इन्होंने पिल्लो का सपोर्ट लिया हुआ है पीछे। कृष्णा इज इंटेंडेडली लुकिंग टुवर्ड्स राधा सिटिंग ऑन अ बालकनी ऑफ हिज राइट साइड। राइट साइड के ऊपर इनके राधा बैठी हुई हैं जो कि कृष्णा इन्हें देख रहे हैं। राधा हैज worn ट्रेडिशनल घाघरा एंड चोली, उन्होंने घाघरा चोली डाली हुई है। शी हैज कवर्ड हर हेड विद अ ट्रांसपेरेंट चुनरी, उन्होंने अपना हेड ट्रांसपेरेंट चुनरी से कवर किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट चुनरी है ये हमारी। एंड शी सिटिंग ऑन अ रेड कारपेट, एक रेड कारपेट के ऊपर बैठी हुई है ये हमें, रेड कारपेट पे, और वो कृष्णा की तरफ देख रही है। To each bodies of both Radha and Krishna in the back side
आर पुट राउंडेड कारपेट्स अंडर ट्री। और अब हमारा नीचे का सीन आ जाता है जिसके अंदर दोनों ही रेड कारपेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं हमारे, ये भी रेड कारपेट पे और ये भी रेड कारपेट पे। The dresses are similar and pillows in lower panel of the painting, मतलब राधा एंड कृष्णा हैज बीन शोन। ड्रेसेस इनकी दोनों की सिमिलर सी लग रही हैं, देखिए इन्होंने भी देखे कुछ येलो कलर की धोती डाली हुई है, इन्होंने भी कुछ येलो कलर के डाले हुए हैं कपड़े, तो हमें कुछ सेम सेम से इनकी ड्रेसेस लगती हैं सिमिलर। और पिलोज भी इन्होंने देखिए बिल्कुल सेम, मतलब पिलोज डाले हुए हैं इन्होंने अपने पीछे। इन लोअर पैनल ऑफ द पेंटिंग राधा एंड कृष्णा हैज बीन शोन सिटिंग सेपरेटली ऑन रेड कारपेट। सब नीचे वाली पेंटिंग के अंदर दोनों अलग अलग साइड बैठे हैं रेड कारपेट्स के ऊपर, अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे, ये भी ट्री के नीचे बैठे हैं और ये भी ट्री के नीचे बैठे हैं। द ड्रेसेस आर सिमिलर टू दो शोन इन अपर पैनल। ड्रेसेस मतलब अपर पैनल की तरह ही इन्होंने डाली हुई है, लेकिन इस पैनल के अंदर जो है कृष्णा की जो धोती है वो येलो कलर की हो गई, लेकिन ऊपर जो थी ऑरेंज कलर की थी। टू ईज देयर बॉडीज राउंड पिलोज हैज बीन पुट। राउंड पिलोज इन्होंने डाले हैं ताकि इनकी बॉडी को एक सहारा मिल सके। इन दिस पैनल राधा अटेंडेंट हैज बीन शोन। इस पैनल के अंदर एक राधा की अटेंडेंट भी है जिसको हम सखी भी कह सकते हैं राधा की, वो भी कृष्णा के भी साइड, मतलब कृष्णा के साइड पे खड़ी हुई हैं। पॉसिबली शी हैज कम टू कृष्णा टॉकिंग सम मैसेज ऑफ राधा। पक्का मतलब ये जो इधर खड़े हैं पक्का राधा का कोई मैसेज कृष्ण जी को दे रहे हैं। शी हैज वॉर्न अ लाइट वॉयलेट एंड येलो स्ट्रिप्ड घाघरा। इन्होंने एक वॉयलेट कलर का और येलो स्ट्रिप कलर का घाघरा डाला हुआ है विद मैचिंग चोली, और जो चोली भी इन्होंने बिल्कुल मैचिंग कलर की डाली हुई है। इन द बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड के अंदर क्या है हमारा, माउंड मेड अप ऑफ पिक्चर ऑफ ग्रीन येलो कलर जो कि यूज़ किया गया है। ये माउंड है हमारा जो कि ग्रीन येलो कलर से हमारा बनाया गया। बिसाइड्स द माउंट बोथ द पैनल्स हैज बीन शोन सेपरेटली। और ये हमारा माउंट ही है जिसके चलते हमारे दोनों पैनल्स जो हैं सेपरेट हो रहे हैं। माउंट हमारा, इसके चलते हमारे दोनों पैनल्स जो सेपरेट हो रहे हैं। क्लम्स ऑफ ट्रीज शो किए हैं विद द लीव्स, और लीव्स के साथ हमारे ट्रीज शो किए गए हैं जो कि बिल्कुल ऊपर वाले पैनल को नीचे वाले पैनल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये थी हमारी पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग, और स्कूल था इसका हमारा बीकानेर स्कूल। अब नेक्स्ट है हमारी राधा बनी थनी। पेंटिंग का नाम है हमारा राधा बनी थनी, और स्कूल है ये हमारा, आप देख सकते हैं स्कूल है हमारा ये किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये ऊपर से किशनगढ़ लिखा होना चाहिए था लेकिन राधा बनी थनी लिख दिया नाम, चलो गलती से लिख दिया होगा, लेकिन ये हमारा सब स्कूल है हमारा किशनगढ़ सब स्कूल है हमारा ये। पैट्रन को राजा कौन थे हमारे स्कूल के, राजा किशन सिंह, राजा राज सिंह और राजा सावन सिंह। सबसे मेन हमारे इसके अंदर राजा सावन सिंह आते हैं। टाइम पीरियड 18th सेंचुरी में मुगल इन्फ्लुएंस हमें इस पेंटिंग में शो हो, मतलब इस स्कूल के अंदर मुगल इन्फ्लुएंस भी बहुत शो होते हैं हमें। आर्टिस्ट हमने निहाल चंद जी पढ़ने हैं। सब्जेक्ट मैटर का इसका पोर्ट्रेट्स ऑफ राजा सावन सिंह बहुत बनाए गए इसके अंदर। बिहारी चंद्रिका नेक का भेदा गीत गोविंद इलस्ट्रेशन ऑफ सावन सिंह पोइट्री, मतलब सावन सिंह के इर्द गिर्द ये पूरा हमारे किशनगढ़ स्कूल जो कि चलता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे स्कूल की, फाइन डिपिक्शन ऑफ वीमेन हमें शो की गई है इसके अंदर, मतलब वीमेंस के ऊपर बहुत पेंटिंग्स बनाई गई, उनकी फेशियल ब्यूटी के ऊपर इस स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनी। एग्जाम्पल कौन है हमारी, राधा बनी थनी, जो कि आज हमने पढ़नी है। तो राधा बनी थनी ये हमारी पेंटिंग है, राधा बनी थनी। वैसे इस पेंटिंग का नाम हमारा राधा है, लेकिन हम इसको बनी थनी इसलिए कह रहे हैं, मतलब इस पेंटिंग का नाम हमारा बनी से नहीं है, इसको हम राधा जी से कंपेयर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल उन्हीं की तरह हमारी पेंटिंग लगती है। पेंटिंग का नाम है हमारा बनी था नहीं है, लेकिन हम इसको एक राधा का टाइटल दे सकते हैं इस पेंटिंग को। पेंटर है हमारे इसके निहाल चंद। मीडियम है इसका वाटर कलर ऑन पेपर। सिरसा कौन से टाइम पीरियड में बनाई गई, 1760 के अंदर। सब स्कूल है इसका किशनगढ़ सब स्कूल। टेक्निक है इसकी टेम्परा साइज इस पेंटिंग का दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर इंटू 90 इंटू 68 सेंटीमीटर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कलेक्शन है इसका नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर। अब हम इसका पहले वो पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा। बनी थनी वॉज बिलीव टू बी मिस्ट्रेस ऑफ किंग सावन सिंह।
बनी सनी जो थी हमारी, जो कि राजा थे हमारे सावन सिंह, उनकी वाइफ लगती थी, बिलीव माना जाता है, मतलब है नहीं, माना जाता है, अब अच्छी तरह पता नहीं है। एंड लेटर बिकम वन ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ बन गई। हर बर्थ नेम वॉज विष्णु प्रिया, उनका बर्थ नेम जो था विष्णु प्रिया था। शी वॉज अ सिंगर, वो सिंगर थी, एक एम्प्लॉयड बाय स्टेप मदर, उनकी स्टेप मदर थी, जो कि उन्होंने सिंगर का उनको दायरा दिया। एंड ही वॉज ड्रॉन टू हर बिकॉज ऑफ her ब्यूटी एंड सिंगिंग, और उनकी ब्यूटी और सिंगिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। शी केम टू नॉन एज बनी सनी, और उस टाइम पर इनको बनी सनी का नाम भी दे दिया गया, विच मीन्स डेक्ड आउट लेडी। बनी सनी का मीनिंग है हमारा, आपको आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनी सनी एमसीक्यूज में। तो बनी सनी का मीनिंग है हमारा द डेक्ड आउट लेडी, बिकॉज ऑफ द exquisite jewelry and makeup that she has used to adorn herself with after becoming queen. क्वीन बनने के बाद देखिए इन्होंने इतनी सारी ज्वेलरी डाली, इतना मेकअप किया कि ये इतनी प्रीटी लगने लगी, इतनी सुंदर दिखने लगी। राधा बनीथन इज एन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है जो कि निहाल चंद जी ने हमारी पेंट की गई है फ्रॉम मारवाड़ किशनगढ़, मतलब किशनगढ़ सब स्कूल से किशनगढ़ के अंदर ये पेंटिंग पेंट की। इट पोर्ट्रेट्स अ वीमेन हु इज एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, ये एक वीमेन को पोर्ट्रेट करते हैं जो कि बिल्कुल ही एलिगेंट है और ग्रेसफुल है। द पेंटिंग सब्जेक्ट बनी सनी, ये पेंटिंग जो बनी सनी को सब्जेक्ट करती है, जो कि कौन है, सिंगर थी उस टाइम पर, किंग सावन सिंह के टाइम पर। इन दिस पेंटिंग, अब हम इधर से अपना डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं पेंटिंग का। इन दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट हैज पोर्ट्रेड अ ब्यूटीफुल राजस्थानी गर्ल राधा। आर्टिस्ट ने ब्यूटीफुल मतलब एक बहुत सुंदर लड़की राधा को पेंट किया, एडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल ज्वेल्स, जिन्होंने बहुत सारे ज्वेलरीज डाले हुए हैं, नेकलेस डाले हुए हैं, ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं, स्टंड विद गोल्ड, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स डाले हैं, प्रीशियस जेम्स डाले हुए हैं जो कि विजिबल दिख रहे हैं हमें इस पेंटिंग के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट चुनरी डाली हुई। ट्रांसपेरेंट चुनरी के आर पार देखिए, चुनरी है हमारी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चुनरी है, और इन्होंने ये देख सकते हैं हमारी वाइट कलर की ज्वेलरी डाली हुई है बिल्कुल ही। द शार्प फीचर्स ऑफ राधा डिपिक्ट थ्रू अ प्रोफाइल इमेज, बिल्कुल प्रोफाइल इमेज है क्योंकि हमें बस हाफ फेस इनका शो हो रहा है। विद आर्क्ड आईब्रोज, इनकी आईब्रोज जो है बिल्कुल आर्क्ड हैं। हैविंग अ पॉइंटेड लॉन्ग नोज, एक लॉन्ग नोज है जो कि बिल्कुल पॉइंटेड है, देख सकते हैं हमारा लॉन्ग नोज है जो कि बिल्कुल पॉइंटेड है। डियर आईज, इनकी आईज बिल्कुल डियर की तरह लगती है। विद आर्क्ड आईब्रोज एंड ग्रेसफुल लिप्स, हैज बीन शोन इन थिन एंड रेड कलर, रेड कलर कुछ रेड स्किन कलर मिक्स करके ये हमारा स्किन का इनका कलर बना है। और इनके लिप्स और आईब्रोज, आईब्रोज आर्क्ड हैं लेकिन लिप्स इनके ग्रेस मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। राधा इज होल्डिंग टू लोटस बर्ड्स, राधा ने टू लोटस बर्ड्स पकड़े हुए हैं अपने लेफ्ट हैंड के अंदर, इन अ ग्रेसफुल पोस्चर, ग्रेसफुल पोस्चर के अंदर राधा ने टू अपने लोटस बर्ड्स पकड़े हुए हैं लेफ्ट हैंड के अंदर। हर ज्वेल्स आर पेंटेड इन टिपिकल राजस्थान ट्रेडिशन, की जो ज्वेलरी है बिल्कुल राजस्थान ट्रेडिशन के अंदर पेंट की गई है। द चुनरी, चुनरी कह सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट व्हील, या आप सीधे लिखिए ट्रांसपेरेंट चुनरी, इज intricately decorated with floral motifs all through. The motifs in rich gold inlay work is also visible in the dress worn by Radha. आप इसको सीधा लिख सकते हैं, Radha is wearing a transparent chunari, and she is also wearing a red colored sari in which she has a number of jewelries on her. Uh, the jewelries are of white color and more golden, and precious gems are used to depict Radha in this painting. The background has also have shades of blue. Background के अंदर ब्लू कलर का शेड हमें शो किया गया, एडिंग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सब्जेक्ट। और ये हमारी सबसे मेन लाइन आती है, आप जरूर लिखिएगा एग्जाम के अंदर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पेंटिंग के ऊपर अपनी स्टैंप डाली है कि ये मिनिएचर पेंटिंग सबसे अच्छी मिनिएचर पेंटिंग है हमारी, जो कि पेंट की गई है हमारी, हाँ पेंटिंग मतलब स्टैंप डाली इंडियन गवर्नमेंट में 5 मई 1973 को।
5 मई 1973 को इंडियन गवर्नमेंट ने इस बनी थनी पेंटिंग के ऊपर स्टैंप डाली, अपनी पोस्टल स्टैंप की। ये पेंटिंग उस टाइम पर बहुत अच्छी बनी हुई पेंटिंग थी। अब हम अपने नेक्स्ट स्कूल पे आते हैं, जयपुर सब स्कूल। अब ये आ गया हमारा जयपुर सब स्कूल, जो कि हमारे राजा थे, हमारे जयपुर सब स्कूल के राजा सावल जय सिंह और अकबर। टाइम पीरियड क्या था हमारा, 18th सेंचुरी पेंटिंग का। इन्फ्लुएंस कुछ हमें ज़्यादा पता नहीं, नॉट मच ऑफ नोन। आर्टिस्ट हमारे इसके घूमन है, आपको बस घूमन याद रखना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सब्जेक्ट मैटर क्या इस पेंटिंग का, इस सब्जेक्ट मैटर मतलब हिंदू एपिसोड्स इस पेंटिंग में बहुत लिए गए। लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग्स बहुत बनाएगी, रागमाला सीरीज से पेंटिंग बनाएगी, भगवत गीता से, रामायण से, महाभारत से, राजपूत प्रिंसेस, कैमल फाइट्स, सेरेमनी ऑफ रॉयल कोर्ट, मतलब ये सारे हमारे सब्जेक्ट मैटर्स है जयपुर सब स्कूल का। करेक्टरिस्टिक्स, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थी हमारी जयपुर सब स्कूल के अंदर, लिमिटेड कलर्स थे इस जयपुर सब स्कूल में, सेंस ऑफ स्पेस इन बैकग्राउंड, बोल्ड कंपोजिशन था, लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स थे। एग्जाम्पल हमें क्या पढ़ने इस जयपुर सब स्कूल में, भरत मीट्स राम एट चित्रकूट अ सीन फ्रॉम रामायण, जो कि गुमन जी ने हमारी इस पेंटिंग को बनाया, और ये हमें इसके अंदर पढ़ना है सब स्कूल के अंदर, जयपुर सब स्कूल में। भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। तो इस पेंटिंग के जो हमारे पेंटर हैं वो है हमारे गुमन। गुमन हमारे पेंटर हैं। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, सिर्फ 18th सेंचुरी में पेंटिंग बनी। सब स्कूल इसका जयपुर है। टेक्निक आप लिख सकते हैं टेम्परा, और कलेक्शन आज के टाइम पे नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर ये पेंटिंग पड़ी हुई है। अब इन दिस पेंटिंग द पेंटर गुमन, इस पेंटिंग के अंदर जो पेंटर है हमारे गुमन, हैज पेंटेड एन एपिसोड ऑफ रामायण। उन्होंने रामायण से एक एपिसोड लेकर इस पूरी पेंटिंग को पेंट किया थ्रू वेरी ऑर्डिनरी 49 फिगर। इस पूरी पेंटिंग में हमारे 49 फिगर्स शो किए गए हैं। भरत एंड शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न जी के जो वाइफ्स हैं, भरत शत्रुघ्न, उनकी वाइफ, उनकी मदर्स, उनकी प्रिसेप्टर्स एंड डिस्टिंग्विश ऑफिशियल्स जो कि आए थे चित्रकूट, एंड दे ऑल हैव बीन शोइंग ट्राइंग टू परस्यू राम लक्ष्मण एंड सीता टू कम बैक टू अयोध्या। और वो सबने जिद करी कि आप हमारे साथ अयोध्या वापस चलिए। डार्क स्किन्ड राम, राम जी की स्किन जो है बिल्कुल डार्क हमें शो की गई है, आप देख सकते हैं ये हमारे राम जी है जो कि बिल्कुल डार्क स्किन, की हर एक साइड इनकी डार्क स्किन शो की गई है हमारी। विद हेलो, हेलो मतलब देख सकते हैं इनकी एक स्पिरिचुअलिटी शो करने के लिए हम एक हेलो बनाते हैं इनकी फेस के अराउंड। हमें हर एक सीन के अंदर देखिए हमें हेलो शो हो रहा है। हैज़ बीन शोन इन रिडल कलर्ड क्लोथ्स, इन्होंने रिडल कलर्ड क्लोथ डाले हुए हैं हमारे। ऑल मदर्स हैव बीन पेंटेड इन वाइट कलर्ड क्लोथ्स, सारी मदर्स जो है उन्होंने वाइट कलर्ड क्लोथ्स डाले हुए हैं। इनकी मदर थी हमारी कौशल्या मदर थी एक, बाकी दो मदर्स का नाम मेरे को थोड़ा याद नहीं है। और वाइट कलर्ड क्लोथ्स से सबने मतलब मदर्स ने डाली हुई हैं। भरत एंड शत्रुघ्न हैव वॉर्न सिमिलर पिंक लाइट क्लॉथ, भरत और शत्रुघ्न ने ऐसे देखिए कुछ क्लोथ्स डाले हुए हैं वाइट और पिंक कलर के। सीता एज वेल एज विद द अदर वाइफ्स हैज वॉर्न पिंक कलर, सीता ने और दूसरी उनके वाइफ्स ने पिंक कलर के साड़ीज डाली हुई हैं। सम ऑफ द पिक्चर्स आर शोन इन मोशन, कुछ पिक्चर्स जो है मोशन के अंदर शो की गई हैं, लेकिन कुछ रेस्ट में खड़ी हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ पेंटिंग के अंदर राम लक्ष्मण एंड सीता जो कि डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर शो किए गए हैं, अपनी मदर को ग्रीट कर रहे हैं। देखिए अपर पार्ट ऑफ पेंटिंग में देखिए अपनी मदर्स को ग्रीट कर रहे हैं। In the upper part of the painting, Ram, Lakshman and Sita has been shown in different consequences greeting their mothers. Below, Ram is shown making hospitality of the preceptors. At one place, having heard the sad news of the death of his father Dashrath. देख सकते हैं टॉप के ऊपर हमें राम जी शो हो रहे हैं जो कि अपनी मदर से मिल रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं और उनके पैर छू रहे हैं, देख सकते हैं इस सीन के अंदर। इधर देखिए उनकी मदर उनकी तरफ भागी हुई आ रही है उनसे मिलने के लिए। इधर आकर जो है राम जी बहुत सैड में और ग्रीफनेस के अंदर चले जाते हैं जब वो सुनते हैं कि उनके पिता दशरथ की डेथ हो चुकी है। रामा हैज बीन शोन
fainted. In one position, Sita is discussing with her mother-in-law and अदर्स. एक साइड के अंदर देख सकते हैं सीता जो है अपनी मदर इन लॉज और उनकी शत्रुघ्न लक्ष्मण और मतलब इनकी वाइफ्स के साथ कुछ टॉकिंग कर रही है इस सीन के अंदर. एट वन प्लेस रामा इज हैज बीन शोन बैगिंग वन ऑफ द प्रिसेप्टर्स एंड लक्ष्मण स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. एक तरफ हमें देख सकते हैं लक्ष्मण पीछे हैं और इधर राम जी हैं और ये कुछ बात कर रहे हैं. ये इनके गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ. And in the end all have been shown standing on right side in line. और एक साइड हमें राइट के अंदर दिखते हैं कि सारे एक लाइन के अंदर खड़े हैं. प्रोबेबली दिस इज द टाइम ऑफ फेयरवेल. और इस टाइम पर सारे जो है फेयरवेल दे रहे हैं उनके पिता को, राजा दशरथ को. इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग डार्क ग्रीन हट्स शो किए गए हैं दैट हैज बीन शोन ऑन विच अ ब्लैक कलर्ड स्पेशल स्ट्रक्चर हैज बीन पेंटेड. आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर डार्क ग्रीन कलर की है हमारी हट शो की गई है. हट है हमारी डार्क ग्रीन कलर की. वाइट ब्लैक कलर स्पेशल स्ट्रक्चर, मतलब एक ब्लैक कलर का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है हमारा जो कि हट एक तरह की शो की गई है. बिहाइंड दैट मैनी ट्रीज, इसके पीछे बहुत सारे ट्रीज है, फ्लावर्स है, प्लांट्स इस हट के पीछे शो किए गए हैं. बिहाइंड दोस ट्रीज हिल हैज बीन शोन. इन ट्रीज के पीछे एक हिल भी शो की गई है, देख सकते हैं आप. ये हमारी एक हिल है पीछे. इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग देयर इज द वाटर सोर्स. फ्रंट पार्ट ऑफ पेंटिंग के अंदर देख सकते हैं आप, ये हमारे फ्रंट पार्ट है. इधर एक वाटर सोर्स हमें शो किया गया है. देखिए इतने लोटस खिले हुए हैं इस वाटर सोर्स के अंदर, मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं शो किया लेकिन शो किया हुआ है. इन विच सो मैनी ब्लोसमी फ्लावर्स ऑफ लोटस हैज बीन शोन. कुछ बहुत ज़्यादा लोटस शो किए गए हैं ना हमें बिल्कुल नीचे. नियर द वाटर सोर्स, और वाटर सोर्स के नियर ही देयर इज अ क्लम्प ऑफ ट्री. ये देख सकते हैं क्लम्प ऑफ ट्री है वाटर सोर्स के नियर ही. In which so many paintings has been depicted by diluting the rural color which given on the base of all the figures. This is one of the painting that was painted in the patronage of ruler of Jaipur, Savant Jai Rai Singh in the middle of 18th century. जो हमारे राजा थे, राजा जय सिंह 18th सेंचुरी के मिडल में, इनके चलते पेंटिंग बनी है हमारी, जो कि गुमन जी ने बनाई है हमारी पेंटिंग. तो एक बार मैं आपको मोटी मोटी समझा देता हूँ पेंटिंग के अंदर क्या क्या है. देख सकते हैं ये पेंटिंग है हमारी जिसके बैकग्राउंड के अंदर एक हट शो किया गया है जो कि ब्लैक कलर के अंदर बताया गया है हमें. इनके हट के पीछे एक बहुत बड़ी हिल है. हिल के पीछे भी देख सकते हैं एक ट्रीज हैं, फ्लावर्स पेंट किए गए हैं. ये देख सकते हैं बिहाइंड दैट मैनी ट्रीज फ्लावर्स एंड प्लांट्स हैज बीन डिपिक्टेड. अब इधर से हमारी पेंटिंग स्टार्ट होती है. आप लिख सकते हैं दिस पेंटिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड टू राइट. अब देखिए लेफ्ट के अंदर उनकी मदर, उनकी राइज आ रही होती हैं. इस सीन के अंदर आकर वो ऐसे ऐसे इनसे मिल जाती है राम जी से और ग्रीट करती हैं. और इधर राम उनके पैर छूते हैं और लक्ष्मण सीता भी साथ में पैर छूते हैं अपनी मदद के. इधर राम जी जो है वो कुछ बात कर रहे हैं उनकी मदद से. इधर सीता जो है अपनी मदर इन लॉज और लक्ष्मण शत्रुघ्न की वाइफ से बात करती हैं. इधर वाली साइड देखिए राम जी अपने मतलब जो उनके गुरु थे, गुरु उनसे कुछ बात कर रहे हैं. पीछे एक हमारा कोटियर खड़ा होगा जो कि उनके राज्य का कोई मंत्री होगा. इधर जो है इस सीन के अंदर वो ये कुछ बात कर रहे हैं दोबारा. इस सीन के अंदर देखिए कि वो राम जी बहुत सैडनेस के अंदर चले जाते हैं जब गुरु वशिष्ठ उनको बताते हैं कि आपके पिता राजा दशरथ की डेथ हो चुकी है. और इस राइट सीन के अंदर सारे एक लाइन के अंदर खड़े हो जाते हैं और उनकी फेयरवेल देते हैं उनके फादर को. तो ये थी हमारी पेंटिंग. इधर एक पॉन्ड शो किया गया हमें, कुछ वाटर सोर्स है जिसके अंदर हमारे लोटस के फ्लावर्स खिले हुए हैं. इधर देख सकते हैं एक हमारा कुछ बंच ऑफ ट्रीज भी शो किया गया. तो ये थी हमारी पेंटिंग भरत मीट्स राम एट चित्रकूट जो कि गुमन जी ने पेंट की थी 18th सेंचुरी के अंदर. तो इसी के साथ हमारी सारी पेंटिंग्स ख़त्म होती हैं. अब हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है हमारी इस पूरे सेशन का, जो कि है हमारे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनिएचर स्कूल, राजस्थानी स्कूल की सारी करैक्टरिस्टिक्स की. राजस्थानी स्कूल की क्या करैक्टरिस्टिक्स थी, तो एक बार हम इसकी भी रीडिंग ले लेते हैं. इसके साथ ही हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा. वेराइटी इन थीम्स की बहुत सारी वेराइटीज़ दी गई हैं हमें राजस्थानी स्कूल के अंदर. जैसे देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ थीम्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग. अलग अलग तरह की राजस्थानी पेंटिंग्स जो है
ली गई थीम्स के अंदर थीम्स आर बेस्ड ऑन सीजन्स, म्यूजिक, हंटिंग सीन्स, रिलीजियस थीम्स लाइक रामायण, महाभारत, लव सीन्स, रागमाला सीरीज से बहुत सारी पेंटिंग जो है बनाई गई। इन लव सीन्स के अंदर कौन सी लेक कृष्णा और राधा जो कि डिपिक्ट की गई थी हमारी कृष्ण ऑन स्विंग्स के अंदर, वो लव सीन्स आ जाते हैं हमारे। कलर स्कीम कौन सी यूज़ की गई है हमारी, द मेन कलर स्कीम यूज है आर प्राइमरी कलर जो कि रेड, येलो और ब्लू कलर हमें सबसे ज़्यादा दिखते हैं राजस्थानी स्कूल के अंदर, ग्रीन, ब्राउन और वाइट। अदर कलर्स आर यूज्ड गोल्डन एंड सिल्वर। कॉस्ट्यूम्स कैसे डाली हुई थी इन्होंने राजस्थानी स्कूल के अंदर, तो फीमेल्स आर वियरिंग लहंगा एंड चोली विद ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, फीमेल्स ने लहंगा चोली डाली हुई थी ट्रांसपेरेंट दुपट्टा की बहुत पेंटिंग्स के अंदर, और मेल्स ने टर्बन्स डाले हुए थे विद झोबाम, अ ग्रुप ऑफ थ्रेड, पजामा एंड पटका। ये सारी हमारे मेल्स ने डाली हुई थी ड्रेस, और ये हमारी फीमेल्स ने डाली हुई थी। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, फेसेस आर फुल ऑफ इमोशन, मीन्स पूरे स्कूल के अंदर इमोशन से पूरे फेसेस भरे हुए थे। और फीलिंग अकॉर्डिंग टू द मूड, उनके मूड के अकॉर्डिंग उनकी फीलिंग दी गई थी। द फेसेस आए सारी की सारी फेसेस हमारी प्रोफाइल फेसेस थे राजस्थानी स्कूल के अंदर। इलोंगेटेड एंड ओवल, ओवल कुछ इलोंगेटेड ऐसे थे फेस थे उनके। Their forehead is inclining downwards, long and pointed nose and swelling out lips and pointed chin. डिपिक्शन ऑफ वीमेन, वीमेन्स कुछ ज़्यादा डिपिक्ट की गई हैं राजस्थानी स्कूल के अंदर। द वीमेन ऑफ किशनगढ़ स्कूल आर वेरी इंप्रेसिव, और जो वीमेन हमारी किशनगढ़ स्कूल की सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है हमारी स्कूल की राजस्थानी स्कूल के अंदर, और वो है हमारी राधा बनी थनी। लाइन्स कौन सी यूज़ की गई है इसके अंदर, द लाइन्स आर वेरी फाइन, पावरफुल एंड रिदमिक। डिपिक्शन ऑफ नेचर, नेचर को भी बहुत ज़्यादा डिपिक्ट किया गया राजस्थानी स्कूल के अंदर, जो कि नेचर हैज़ बीन डिपिक्टेड वेरी ब्यूटीफुली, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में नेचर को डिपिक्ट किया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, फ्लोरल ट्रीज, माउंटेन, वाटर स्प्रिंग्स, लेक्स जो कि यूज़ किए गए हैं वेरी अट्रैक्टिव मैनर के अंदर। तो ये था हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स कह सकते हैं हम राजस्थानी स्कूल के। तो ये हमारा आ सकते हैं आपको 2 मार्क्स के अंदर, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। तो आप लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो ये था हमारी राजस्थानी स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी सारी पेंटिंग थी। इस पेंटिंग का नाम आप बताइए क्या था, इस पेंटिंग का भी आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है, इस पेंटिंग का भी, इस पेंटिंग का भी और इस पेंटिंग का भी। हमारी सबसे इम्प्रेसिव पेंटिंग अगर आपको आए, विच वॉज द वेरी इम्प्रेसिव पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल, तो आपने राधा बनी थनी पेंटिंग को ही मतलब लिखना है अपने एग्जाम के अंदर। आपको अगर आपको आए एक मतलब पुराने सीन्स के लिए, रामायण महाभारत मतलब ग्रंथों के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया कि रिलीजियस थीम के ऊपर राजस्थान के अंदर से कोई पेंटिंग आपको डिपिक्ट करिए, तो वो आप लिखेंगे भरत मीट्स रामायण चित्रकूट। अगर आपको बोला जाए कि रॉयलिटी, राजपूत रॉयलिटी के बारे में कुछ मतलब राजपूत घराना कुछ ऐसे ऐसे बोला जाए, तो आप मारू रागनी पेंटिंग को लिखेंगे। अगर आपको कुछ लव के बारे में बोला जाए, लव ऑफ राधा कृष्णा, तो आप ये वाली पेंटिंग कृष्ण ऑन स्विंग्स को डिपिक्ट करेंगे। और अगर आपको घोड़ों के बारे में कुछ दिया गया हो, डिपिक्शन ऑफ हॉर्सेस, प्रिंसेसेस, तो आप चौगन प्रेयर्स को डिपिक्ट करेंगे। तो ये हमारा फुल सेशन था राजस्थानी स्कूल का। एक बार मैं आपको सारा पीछे एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या था। ये पीछे एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इरेजिंग। पीछे देख लीजिए आप, और अगर आपको रीडिंग लेनी हो ना तो आप ले सकते हैं। फिर पीछे फिर पीछे हम जाएंगे, आप रीडिंग लेते जाइए, पॉज कर करके आप देखते जाइए एक बार सारी, क्योंकि एक बार रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। फिर हम पीछे जाएंगे, फिर हम पीछे जाएंगे, फिर हम दोबारा पीछे जाएंगे, दोबारा, दोबारा। आप देखते जाइए इसको अच्छी तरह। शायद आगे वाली मैंने दिखाई नहीं थी अच्छे से, आप एक बार देख लीजिए। फिर हम दोबारा पीछे जाएंगे,
दोबारा पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा ओरिजिन डेवलपमेंट भी राजस्थानी स्कूल का। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हमारा जो आगे आएगा बंगाल स्कूल, उसका ओरिजिन डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आपने इन सब पेंटिंग्स, ये हमारी पेंटिंग है राधा बनी सनी, ये पेंटिंग हमारी माधु रागनी, ये पेंटिंग है हमारी कृष्णा सिंह, ये पेंटिंग है हमारी भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, और ये पेंटिंग है हमारी चौगन प्लेयर्स। और ऐसे हमने अपना स्टार्ट किया था राजस्थानी सब स्कूल। तो अब मैं अपना सेशन एंड करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हर बार की तरह। तो हमने बहुत अच्छी तरह अपना राजस्थानी स्कूल का वन शॉट क्लियर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम अपना जो नेक्स्ट स्कूल है मुगल स्कूल, नेक्स्ट वीडियो से हम अपना मुगल स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुगल स्कूल का पहला ओरिजिन डेवलपमेंट आपको कल मेरे चैनल पे दिख जाएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।